हाय एवरीवन, हमारे और एक नए वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। तो मेरा नाम तुलसीदास महतो है। तो आप लोगों को सभी को हमारी ओर से नमस्ते। तो फाइनली बता दें गाइज, मेरे को एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ था, जो कि बहुत गंदा चीज़ है। ये काफ़ी मेरे को दिक्कत हुआ इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और इससे धीरे धीरे किस तरह से मैं बाहर आया उस चीज़ को मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं मेरे साथ हुआ क्या था। कई जनवरी का महीना था, लास्ट महीने थे। उस समय हम लोग कहीं पे घूमने गए हुए थे। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। तो यहाँ पे एक दसम फॉल है, जो कि रांची ज़िला और खूंटी ज़िला के बॉर्डर में ही है। हम वहाँ पे गए हुए थे दसम फॉल। तो मेरे घर से करीब 100 किलोमीटर से पार थे। तो हम लोगों ने गाड़ी बुक किए हुए थे, मेरे फैमिली थे, तो और गांव के और भी बच्चे थे। तो हम लोग गए हुए थे। तो सारे कोई वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। मैं एकांत पे एक साइड जाके बैठा हुआ था। मेरे को कहीं पे मन नहीं लग रहा था। मैंने बैठा हुआ था और बस पानी का लहर ही मैं देख रहा था। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सब कोई एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि हम कुछ फ़ोटो खिंचवाएँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लगा कि हम शायद लंबा रास्ता सफ़र करके आए हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा हेडेक हो रहा है। तो मेरे को वो हेडेक जो है काफ़ी लंबा रहा। मेरे को लगभग 3-4 दिन हेडेक हुआ। हम सोते भी थे तो मेरा जैसे ही जग जाते थे मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाता था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बाद फिर छूट के मेरे को हेडेक होने लगा। 3-4 दिन नहीं हेडेक होता था, फिर एक दिन हेडेक होता था। तो मेरा मन चंचल रहने लगा कि मेरा हेडेक क्यों होने लगा। तो काफ़ी दिक्कत होने लगी मेरे साथ। तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, उस टाइम सही रहता था। जब मैं घर पे आता था तो फिर मेरे को हल्का हल्का हेडेक होता था, जो कि सर चारों तरफ से हल्का हल्का दर्द होता था और पीछे साइड जकड़न जैसा फील होता था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। और बता देगा, ये मेरा एक ऑनलाइन साइबर कैफ़े है जिसमें हम अपना काम करते हैं। तो उसमें मेरे को रात जग के उस टाइम काम करना पड़ता था। उस टाइम कुछ वैकेंसी आई हुई थी, ये जो उस चीज़ को भरना पड़ रहा था मेरे को। तो काफ़ी लोग रात को आ रहे थे क्योंकि काम का दिन था। तो और सर्वर सुबह दिन को नहीं चलता था, रात को सर्वर खुलते थे। तो उस पर हमको रात को जग के काम करना पड़ता था। मैंने सोच रहा था कि उस वजह से मेरे को हेडेक हो रहा था। मैंने रात को जग रहा था, उसके वजह से मैं दिन को रेस्ट लेता था, दिन को नींद लेता था। उसके बावजूद भी मेरे को रिलैक्स नहीं मिलता था। तो मेरा मन काफ़ी चंचल होने लगा। उसके बाद खाना पीना टाइम से नहीं होने लगा। जब मेरा दिमाग चंचल होने लगा तो मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगा, मेरे को गैस का प्रॉब्लम होने लगा। मेरा शरीर पे जलन होने लगा, पेट के आगे भाग में पेट से गर्दन तक मेरे को जलन जैसा फील होने लगा। तो जलन जैसा फील होने लगा तो मैंने डॉक्टर से सलाह लिया। तो वो नॉर्मल डॉक्टर से सलाह लिया मैंने, जो कि गांव देहात में जो ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सभी को जानते हैं कि एक नॉर्मल डॉक्टर होते हैं जो कि सबको जानते हैं। उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये गैस के कारण आपका वो जलन हो रहा है। तो मैंने पानी पीना शुरू कर दिया तो मेरे को सर्दी हो गया। उसके बाद वो तो जलन तो मेरे को कम हो गया, लेकिन थोड़ा मेरा पेट दर्द रहने लगा। और मेरे को चेस्ट पे पेन होने लगा, इधर पेन होने लगा, इधर पेन होने लगा। पिन पॉइंट आप चेस्ट पे पेन होने लगा। तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि चेस्ट पे क्यों पेन हो रहा है। तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, सर्च मार के, मेरे को चेस्ट पे पेन हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो जो सर्च वाला वीडियो मेरे सामने आया, वो आया हार्ट वाला वीडियो। तो मैंने उस वीडियो को देखा। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया होगा, उसके वजह से दिक्कत होता होगा। तो उस वीडियो पे हम देखे हुए थे कि जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अचानक एक दिन हार्ट अटैक होता है और उनका डेथ हो जाता है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसमें शॉकिंग लगा कि मेरे को कहीं हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। तो मेरा माइंड स्थिर नहीं रहने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक मेरा माइंड वही सोचने लगा कि मेरे को हार्ट का तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो गया है, मेरा चेस्ट पे दर्द हो रहा है।
उसके बाद गाइज मेरा चेस्ट पे मतलब जैसा जैसा हम सोचते थे मेरे चेस्ट पे पेन बढ़ने लगा। जैसे ही मेरा माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने लगा कि मेरा हार्ट पे प्रॉब्लम होगा, मेरे को वैसे ही फील होने लगा कि मेरा हार्ट पे तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। गाइज मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, मेरा रात का नींद गाइज सही से नहीं आने लगा। उसके बाद मैं लेट कर दिया डॉक्टर घर जाने में। गाइज करीब 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गया। मैंने यहाँ पे डॉक्टर निरंजन कुमार के पास गया, जो कि उनका एक क्लिनिक है। वहाँ पे मैंने गया, उनको मैंने बताया, सारा चीज़ बताया। तो उन्होंने मेरा ब्लड चेक किए, मतलब 4-5 टेस्ट हुए, सारा टेस्ट नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके वजह से आपको दिक्कत हुआ है। तो उन्होंने विटामिन D3 की सप्लीमेंट दिए, सप्ताह में एक खानी थी। उसमें जो विटामिन की सप्लीमेंट दिए हुए थे, एक डब्बे में 4 सिरप थे। उन्होंने बोले थे कि सप्ताह में 1 दिन खाना है, और जिस दिन आप खाओगे उसी दिन आपको अगला सप्ताह खाना है। इसी तरह आपको चारों डोज कंप्लीट करना है। उसके बाद अपने बारे में आप मेरे को बताओगे ठीक लग रहा है कि नहीं। तो गाइस मेरे को कुछ दिन ठीक लगा। उसके बाद मेरा माइंड मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा था कि सच में मेरा चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो मेरा गया हुआ नहीं था। वो विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी मेरा जो चेस्ट में पेन हो रहा था वो गया नहीं था। मतलब जो भी चेस्ट पे पेन हो रहा था, माइंड में नेगेटिव चीज़ को पकड़ के रखा हुआ था, और मेरा माइंड उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहा था। मेरा माइंड मतलब मेरे को सिग्नल दे रहा था कि नहीं, तुमको कुछ दिक्कत है, तुमको कुछ दिक्कत है। तो मैं फिर से एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, उनको मैंने सारा चीज़ बताया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दवा ले जाओ, आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरे को दवा दी। वहाँ पे मेरा चेक नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने मेरे को दवा ही दी, मैंने लक्षण बताए। उसके बाद घर आए, तो जैसे ही मैंने मेडिसिन शुरू किया, उसके बाद मेरे को क्या हुआ, मेरे को विजन ब्लर आने लगा। मतलब मेरे को धुंधला दृष्टि दिखाई देने लगा। मतलब हम पहचान नहीं पाने लगे, 20 मीटर के रेडियस में जो भी आदमी खड़ा है उसको हम फोकस नहीं कर पाने लगे। सुबह हम ठीक रहते थे, जैसे ही 1-2 बजता था उसके बाद मेरा विजन ब्लर हो जाता था और हम पहचान नहीं पाते थे कि मेरे सामने कौन है। तो मेरे को डर रहने लगा, और जो भी मेरे साथ होता था उस चीज़ को मैं गूगल से सर्च मारता था, जो कि हार्ट में सारा कुछ वो मैचिंग था। मेरा विजन ब्लर होना, उसके बाद चेस्ट पे पेन होना, कंधे पे पेन होना, बहुत मेरे साथ दिक्कत हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया। उसके बाद मैंने डिसाइड लिया कि नहीं, मेरे को एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मेरा ECG हुआ था एक बार डॉक्टर निरंजन कुमार के पास, वो नॉर्मल आया था। तो मैंने वीडियो पे देखा कि इको करने से मतलब थोड़ा क्लियरेंस पता चल जाता है कि आपका हार्ट पे प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस मैंने डिसाइड लिया कि मेरे को एक अच्छा डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और मेरे को अपने आप में सेटिस्फेक्शन करवाना चाहिए कि मेरे को वाकई में हुआ क्या है। तो गाइस मैं देरी ना करते हुए किसी तरह से मैंने पैसा जुगाड़ किया, मम्मी के अकाउंट से मैंने पैसा निकाले। उसके बाद मैं गाइस बता दें, इंडिया का सबसे नामी हॉस्पिटल पे मैं गया। मतलब उस चीज़ को जाना जाता है उस हॉस्पिटल को। तो मैं हॉस्पिटल को बताना चाहता हूँ, मैं CMC भिलोर गया था गाइस, मैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। तो मैं जब ट्रेन पे जा रहा था गाइस, काफ़ी बुरा सीन हुआ था मेरे साथ ट्रेन पे। मैं तो किसी तरह, मेरे टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, मैं वेटिंग टिकट बनवा लिया था। मैंने सोचा कि कंफर्म हो जाएगा, तो उस टाइम मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ गाइस। मैं फ़ाइन मरवाया TT से। मैंने TT को बोला कि आप मेरे को सीट दिलवा सकते हो तो दिलवा दो। तो उन्होंने बोला कि वेट करो, मतलब 2-3 स्टॉपेज चलो, पार हो जाओ। उसके बाद मेरे पास अगर कोई वैसा यात्री अगर नहीं चढ़ते हैं तो मैं उस सीट को आपको दे सकता हूँ। तो मैं 2-3 स्टेशन पार हुआ। उसके बाद मैं TT से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला सॉरी, आपको मैं सीट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास मतलब वैसा अवेलेबल इस कोच पे नहीं है वो, तो आपको नहीं दे सकता हूँ। तो गाइज मैं अपना जर्नी एक स्लीपर बोगी पे ही किया था, लेकिन मैं खड़े खड़े किया था, किसी तरह बैठ के किया था, बहुत दिक्कत हुआ था गाइज। तो मैं मेरे को भिलोर जाने में गाइज मेरे को 2 रात लगते हैं और 1 दिन।
मतलब जैसे मैं 2 बजे ट्रेन चढ़ा था, 2 बजे दोपहर को, तो उस रात मेरे को ट्रेवल करना पड़ा। फिर अगला डे पूरा दिन रहना पड़ा, फिर रात को ट्रेवल किया। और गाइज सुबह को मैं 10 बजे काटपाड़ी स्टेशन पे उतरा था, जो कि ट्रेन मॉर्निंग पे पहुंचा देती है, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे 4 बजे। वो ट्रेन डिले हो चुकी थी, मेरे को 10 बजे पहुंचाई। तो गाइज मेरा बेचैनी ट्रेन पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और पसीना तो सभी को आ रहे थे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मेरे को ही पसीना ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं अपने शरीर पे ही फोकस कर रहा था। मेरा दिमाग बहुत चंचल हो गया था, और बहुत ज़्यादा गाइस मेरे को दिक्कत हो रहा था कि कब मेरे को स्टेशन पहुंचाएगी ट्रेन, कब मेरे को स्टेशन पहुंचाएगी। इतना ज़्यादा मेरा बेचैनी बढ़ गया था कि जब तक मेरा ट्रेन काटपाड़ी स्टेशन पे नहीं उतरी, तब तक मेरा बेचैनी बढ़ा हुआ था। मेरा बेचैनी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि मैं एक जगह पे खड़ा होकर रह नहीं पा रहा था, इधर उधर भटकता रहता था। और एक जगह से दूसरा जगह हम जा रहे थे, और यहाँ बैठ रहे थे थोड़ा देर, वहाँ बैठ रहे थे थोड़ा देर। इतना ज़्यादा बेचैनी हो गया था मेरे ट्रेन पे। उसके बाद जैसे ही मैं काटपाड़ी स्टेशन पे पहुँचा तो मेरे को रिलीफ हुआ। उतरने के बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और सीधे CMC गेट के पास जाके नीचे उतरा। हम लोगों ने लॉज भाड़े पे लिए, एक दिन का 300 रुपया भाड़े होता है, वहाँ पे रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं नेक्स्ट डे पे गया, अपना ब्लड दिया। उसके बाद गाइज बता दें, मेरा प्लेटलेट कम हो चुका था, और B12 काफ़ी ज़्यादा मेरा शरीर पे हाई हो चुका था। हमने B12 का सप्लीमेंट ले लिया था बिना चेकअप का, तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, तो जिसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो पहले मैंने हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट पे अपना ब्लड चेकअप दिया, तो मैडम बोली कि आपका ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्लड ठीक है, और आपको ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्लड से कोई ऐसा संभावना नहीं है जैसे आपको शरीर में दिक्कत हो। तो मैंने फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के लिए मैंने फिर नेक्स्ट डे डाला CMC भिलौर में। आप देख लोगे कि CMC में फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो मैंने रात को करीब 9 बजे मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए डाला। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को बुलाया गया, खाली पेट मेरे को ब्लड लिया गया लिपिड प्रोफाइल के लिए। उसके बाद मेरा ईको हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद ग्लूकोज फास्टिंग मेरा टेस्ट हुआ। उसके बाद खाना खाने के बाद ब्लड लिया गया, तो मेरा सारा कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आया। उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपको एंजाइटी हुआ है, तो उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट के पास गया तो उन्होंने मेरा सारा बायोडाटा लिया, मेरा रिपोर्ट देखे, तो उन्होंने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंजाइटी हुई है, और आप में डिप्रेशन का लक्षण हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने मैडम से पूछा, मैडम ये एंजाइटी होता क्या है? बता देगा, ये मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो हमें एंजाइटी जैसे ही मैडम बोले तो हम समझ नहीं पाए कि एंजाइटी होता क्या है। तो मैंने मैडम को बोले कि मैडम एंजाइटी होता क्या है? तो मैडम बोली कि ये एक मानसिक बीमारी होता है, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनमें ज़्यादा ये दिखने को मिलता है। तो मैडम को बोला कि मैम मेरे को मानसिक बीमारी कैसे होगा? तो मैडम बोली कि आप ज़्यादा सोचते होंगे, इसके कारण आपको मानसिक बीमारी हुआ है, और आप में डिप्रेशन का लक्षण है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब देखने से ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रहे हैं। जैसे ही आप हमारे पास आते हैं आप ठीक रहते हैं, जैसे ही आप यहाँ से जाते हो आपका मतलब हलचल, आप जैसे मेरे को बताते हो कि मेरे का हलचल बहुत गड़बड़ हो जाता है, मेरे को मतलब नींद नहीं आती है रात को, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उन्होंने बोला कि ये एंजाइटी है, और एंजाइटी ये मैंने बताया कि मेरे को फरवरी से ऐसा लग रहा है मैम। तो उन्होंने बोला कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, और आप में डिप्रेशन का लक्षण मेरे को दिख रहा है, जो कि वो सिर्फ नेगेटिव थॉट ही सोचता है, जिसमें आप सिर्फ नेगेटिव थॉट ही सोच रहे हैं। तो मैंने मैडम को खोल के बताया कि मेरे को किस तरह से विचार आते हैं, और किस तरह से मेरे को मतलब हर समय डर लगता है कि मेरा डेथ हो जाएगा, इस बीमारी से मेरे को डेथ हो जाएगा। और मैडम बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर नेक्स्ट डे आओ, मैं आपको फिर से एक बार देखती हूँ। तो मैंने फिर अपॉइंटमेंट उसी समय कैश काउंटर पे लिया नेक्स्ट डे के लिए।
तो मैडम के पास मैंने गया तो वो मैडम उस दिन नहीं आई हुई थी। वहाँ पे फिर दूसरा साइकेट्रिस्ट बैठे हुए थे, तो मैंने फिर दूसरा साइकेट्रिस्ट के पास गया। तो मैडम बोली कि देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि आपका फ्रेंड्स में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपका घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है। नहीं मैम, मेरा ना फ्रेंड्स में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ना मेरे परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है। आपके परिवार में किसी को मानसिक बीमारी का लक्षण है? बोले नहीं मैम, मेरे परिवार में किसी को मानसिक बीमारी का लक्षण नहीं है। तो आप शराब पीते हो? मैंने बोला नहीं मैम, हम शराब नहीं पीते, हम कभी नहीं शराब पिए हैं। कभी कभार किए हुए थे तो बहुत पहले किए हुए थे, लेकिन उस चीज़ से मेरे को दिक्कत होने लगा। अपने आप में हम समझदार थे तो उस चीज़ को मैंने अवॉइड किया था। तो मैडम बोले कि आप में एंजाइटी का लक्षण है, आप इस चीज़ से मतलब आपको लेट लगेगा बाहर आने में। तो मैडम ने बोली आपकी ट्रेन कब है, वापसी ट्रेन? तो मैंने बोला कि मैम मेरा ट्रेन तो कल ही है। तो मैडम बोली कि ठीक है, रिपोर्ट सभी नॉर्मल है, फिर भी आपको चेस्ट पे पेन हो रहा है, बैक पेन फिर भी हो रहा है? बोले हाँ मैम, फिर भी मेरे को चेस्ट पे पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो मैडम बोली आपका नेक्स्ट डे ट्रेन है, तो आप तो कल तो चल जाओगे। तो मैडम बोल रहे थे कि आपको और एक बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको और एक बार बात करेंगे। तो मैडम ने बोले कि आपका तो नेक्स्ट डे ट्रेन है, तो आप तो चले जाओगे। तो अगर चेस्ट पे पेन रहता है और बैक पेन रहता ही है और आप फिर कभी नेक्स्ट डे भिलोरा, तो आप अपना हेल्थ अच्छे से फिर से बेस्ट तरीके से चेकअप करवा। अगर आपका चेस्ट में पेन और बैक पेन बना हुआ रहता है तो आप कभी आओ तो ठीक से चेक करवा लेना। तो मैंने बोला ठीक है मैम। मतलब हेल्थ चेकअप, पूरा फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होने के बावजूद भी मेरे को लग रहा था कि हार्ट में प्रॉब्लम मेरा अभी भी है। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा था, मतलब हम सांस खींच खींच के ले रहे थे, मेरा नींद अजीब सा आ रहा था। रात को मेरा शरीर में झटके लग रहे थे, हार्ट बीट बढ़ रहा था, मेरा नींद नहीं आ रहा था। 2-2 घंटा में हमारा नींद टूट जा रहा था। हमारा कान पे सूनापन लग रहा था, मतलब कान पे टिंगलिंग, मतलब कान रिंगना, वैसा मेरे को महसूस हो रहा था। तो गाइज हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस गए थे। और गाइज हम फंसते जा रहे थे दिक्कत में। हम जो भी मेरे शरीर पे मतलब हलचल होता था उस चीज़ को हम गूगल से सर्च मार के देखते थे, यूट्यूब से सर्च मार के देखते थे। तो गाइज उस चीज़ से हम फंसते ही जा रहे थे। और गाइज मेरे साथ एंजाइटी में क्या क्या हुआ था उस चीज़ को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको ठीक करने का, और मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो सारा चीज़ आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।